बहुत अच्छी बात कही। शायद अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, हमारे समाज के बारे में हमें सोचना चाहिए। वो हमारा राजपाट, रियासतें, सब कुछ तो चला गया। रियासतें अब हमें वापस इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। लोकतंत्र का ज़माना आ गया। अब हमें रास्ते बदलने चाहिए। जिस तरह से हमारे भाई साहब ने हम लोगों को कहा कि हथियार का ज़माना चला गया, कलम का ज़माना आ गया। हम लोगों को संगठित होके एक राजनीतिक क्षेत्र ऐसा है जहां पे हम अपनी खोई हुई जमीन वापस ले सकते हैं। सब लोग संगठित होके समाज में कोई न कोई ऐसा नेता बनाए और उस नेता को आगे चल के, चाहे वो छोटे पद से लेके और ऊपर तक जाए, और वो हमारे समाज का नेतृत्व करे और हमारे देश का भी नेतृत्व करे। कुछ लोग हमारे क्षेत्र से, हमारे समाज से निकल के अच्छे पदों पे गए हैं, जैसे राजनाथ जी आज सेकंड नंबर के लीडर हैं हमारे देश के। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हो सकता है वो मायावती जैसा एक तरफा व्यवहार ना कर पा रहे होंगे, लेकिन उनकी जितनी सीमाएं हैं उन सीमाओं से बंध के उन्होंने जरूर क्षत्रिय समाज का कुछ न कुछ भला किया होगा और करेंगे। हमें उनकी सीमाएं जरूर समझनी चाहिए। सारे लोग मायावती और मुलायम सिंह जैसे नहीं हो सकते। अगर होते तो वो उत्तर प्रदेश तक सीमित रहते, देश के लेवल पे नहीं पहुंचते। हमें राजनीतिक क्षेत्र में आगे जाना है। इसके साथ साथ अपने बच्चों को एजुकेटेड करना है, और बच्चों को एजुकेटेड करके, जैसे अभी मेरा बेटा जिस तरह से मंच पे आके सम्मानित हुआ, जज बन के आया, ये हमारे बड़े गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। हमारे बच्चे भी इस तरह से आगे बढ़ेंगे तभी हमारा नाम बढ़ेगा, और हमारी जो रियासत या रजवाड़े गए हैं उनको हम पुनः इस तरह से ही हासिल कर सकते हैं। तो तलवारें और बंदूकों का जमाना छोड़ के कलम और राजनीति या बिजनेस में ध्यान दें, और अपने घमंड को खत्म करके स्वाभिमान के साथ अपने समाज को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विनय गौर जी ने बहुत शॉर्ट में, वक्ता का सभी का धन्यवाद, लेकिन जो शॉर्ट में इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। क्षत्रिय विकास संगठन भी आभार करता है, सभी क्षत्रिय भाई आभार व्यक्त करते हैं। एक बार मैं, कार्यक्रम बिल्कुल समाप्त की ओर है, भोजन भी आप लोगों का इंतजार कर रहा है। केवल 2 रह गए हैं जो हमारे, आप जानते हो कि जिन्होंने पूरे विश्व में नाम किया है, अशोक सम्राट और अशोक ठाकुर। मैं एक अशोक सम्राट से 2 पंक्तियां करके आप में जोश दिलवाना चाहूंगा, और दूसरे हमारे जो अशोक ठाकुर हैं, इनका क्षत्रिय समाज को एक तरीके से अग्रसर नेता मानना चाहिए। ये मंच का वो नेता है कि जो आता है जमीन से, शुरू से आता है और आखिरी जो है ना तक जाता है। इसके लिए चाहे 100 काम हो, लेकिन जब क्षत्रिय समाज का काम है तो इससे बड़ा इसके लिए कोई काम नहीं है। ऐसे नेता के लिए एक बार तालियां बजाकर स्वागत करो। और एक अशोक सम्राट जो हमारे बीच में कवि हैं, पूरे हमारे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में डंका गाड़ते हैं और क्षत्रियों की ही कविता करते हैं। मैं एक बार अशोक सम्राट जी का स्वागत हो गया नहीं, अशोक सम्राट जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि एक बार जोश अशोक ठाकुर के साथ हमारे धर्मशाला का जो भूमि है, नारियल तोड़ेगा, शुरुआत होगी, उसके बाद भोजन, यही हमारे कार्यक्रम है। इसलिए आप ज़्यादा ये मत सोचना कि ये पता नहीं और कितना कार्यक्रम लंबा खींचेंगे। हम कार्यक्रम बिल्कुल जो है ना समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। और अशोक सम्राट, एक बार तालियां बजाकर स्वागत करो अशोक सम्राट जी का। हेलो। मंचासीन रणबांकुरों को नमन, और मंच के समीपस्थ बैठे हुए सभी वीर बांकुरों को भी नमन करता हूं। समस्या से भरा हुआ है हमारा समाज। आखिर इस संगठन की आवश्यकता क्यों, आज धर्मशाला की आवश्यकता क्यों, ये एक समस्या है, और हम लोग इस समाधान के लिए आए हैं। है अमावस से लड़ाई, युद्ध है अंधियार से। है अमावस से लड़ाई, युद्ध है अंधियार से। अरे इस लड़ाई से लड़ोगे कौन से हथियार से?
इस लड़ाई को लड़ोगे कौन से हथियार से? एक नन्हा दीप बोला, आपके परिवार में नाम मेरा जोड़ दें और अब अंधियार से यारी निभाना छोड़ दें। फिर भी यदि अंधेरा छा गया, यदि अंधेरा छा गया, इस तरह चीखो नहीं और कायरों के भीड़ में नारे नए सीखो नहीं, कायरों के भीड़ में नारे नए सीखो नहीं। तुम रणांगण में खड़े हो, डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। तुम रणांगण में खड़े हो, बैटलफील्ड, तुम रणांगण में खड़े हो, युद्ध कौशल खुद चुनो। तुम रणांगण में खड़े हो, युद्ध कौशल खुद चुनो, आहुति खुद की लगाओ और खुद समिधा बनाओ। और सूर्य तो अपने समय पर आप ही आ जाएगा। इस भ्रम में ये अंधेरा देश को खा जाएगा, इस भ्रम में ये अंधेरा देश को खा जाएगा, इस भ्रम में ये अंधेरा देश को खा जाएगा। आप सोचिए कि आपको एक उदाहरण बनना है। पृथ्वीराज चौहान, सम्राट अशोक, ये उदाहरण है। राणा प्रताप, बाबू कुंवर सिंह, ये उदाहरण है। आपको भी उस उदाहरण के शरीक है अपने आप को उस पंक्ति में। आज मंच के लोग जिस प्रकार अपने कार्य के बल पर स्वामी सुरेशानंद है, अपने कार्य के बल पर अशोक ठाकुर हैं, आज आपको हमको वहां तक पहुंचना है और कार्य करना है। बंदा है, बंदगी नहीं है, खुद है, बानगी नहीं है, खुद है, बानगी नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, दिल है, दिलगी नहीं है, और जिंदा है, जिंदगी नहीं है, जिंदा है, जिंदगी नहीं है। तो राजपूत हैं, हम जिंदा हैं, तो हम में जिंदगी भी होना चाहिए। आज भारतीय आजादी के समय में जर्राओं में रह गुजर चमक छोड़ जाऊंगा, जर्राओं में रह गुजर चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी नूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, अरे मैं वो शीशा हूं, टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा, मैं वो शीशा हूं, टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। जुल्म के बीजों का आपका दायित्व है, अशोक ठाकुर का दायित्व है कि पूरे देश में इस संदेश को ले जाएं कि जुल्म के बीजों का हम बाग न लगने देंगे, जुल्म के बीजों का हम बाग न लगने देंगे, अपने भारत में हम आग न लगने देंगे। है मेरे प्यारे वतन, तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पर हम दाग न लगने देंगे, तेरे दामन पर हम दाग न लगने देंगे। जो काल से डरे नहीं, जो काल से डरे नहीं, धरा करे उसे नमन, जो काल से डरे नहीं, धरा करे उसे नमन, जो सत्य से डिगे नहीं, तपी सम उनके चरण। आज स्वामी सुरेशानंद जी का चरण यहाँ पहुंचा, बहुत दिनों के बाद आज दर्शन भी हो रहा है। जो काल से डरे नहीं, धरा करे उसे नमन, जो सत्य से डिगे नहीं, हरिश्चंद्र, तपी सम उनके वचन, जो मील का पत्थर बने। एक धर्मशाला बना दीजिए, आप हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे कहेंगे कि यहाँ धर्मशाला हमारे दादाजी ने बनाया था, पिताजी ने बनाया था। जो मील का पत्थर बने, यशस्वी उनके चरण, अरे कर्तव्य जिनका पूजन, जिंदगी उनकी हवन, जिंदगी उनकी हवन, जिंदगी उनकी हवन। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है, अशोक ठाकुर जी को भी जाना है। तो मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ से रुखसत ले लूं। चलिए एक दो बंदा और बोल देते हैं। जरा सोचिए, आपके घर में सोफा सेट है, मोबाइल सेट है, बर्तन सेट है, टीवी सेट है, लेकिन यदि क्षत्रिय है, क्षत्रिय माइंड सेट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हमको जीवन में क्या करना है। आज हमारे जज बनकर आए हैं, आज ये कविता बोलते हुए उस कविता की कमाई से अपने बच्चे को IITN बनाया हूं, अपने बच्चे को पढ़ाया हूं विद्या मंदिर क्लासेज में। जो हमें कविता से जो कमाए उनके ट्यूशन में 4 लाख रुपए विद्या मंदिर क्लासेज को दिया, और आज हमारा बच्चा कंप्यूटर साइंस से आज IIT के कॉलेज में है। ये मुझे खुशी होता है कि इस कविता की कमाई हमारी पूंजी है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, ये समासान है हमारा स्वाभिमान है, हे वीर क्षत्रियों तेरी नई पहचान है, तेरे त्याग और समर्पण का इम्तिहान है,
तेरे त्याग और समर्पण का इम्तिहान है, क्षत्रियों में नई क्रांति का नव अभियान है, क्षत्रियों में नव क्रांति का नव अभियान है। भारत के इतिहास में है हमारी कहानी, भारत के इतिहास में है हमारी कहानी। हर जन के दिलो दिमाग में है याद जुबानी, हमारी वीरता का लोहा सबने है माना, इसलिए भरे एकता हुंकार की बानी, इसलिए भरे एकता हुंकार की बानी। अंतिम बंद। एक कीजिए बिखरे पड़े हैं बांकुड़े हमारे, एक कीजिए बिखरे पड़े हैं बांकुड़े हमारे। सद्भावना सम्मान का हो राजपथ सारे, मिला के हाथ इस तरह चले डगर पर हम, मिला के हाथ इस तरह चले डगर पर हम। जगमगा उठे, जगमगा उठे हर क्षत्रिय धरा गगन तारे, जगमगा उठे हर क्षत्रिय धरा गगन तारे। भारत माता की, भारत माता की। एक और सूचना है कि हमारी कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं वो एक बार अलर्ट हो जाएं, मंच पे एक बार उनको आना पड़ेगा। और हमारे बीच में ठाकुरों के शिरोमणि अशोक ठाकुर जी, हमारे बीच में विनोद जी व्यवसायी भी हैं, वो दो शब्द इनका हमारे धर्मशाला भूमि पूजन के लिए 1 लाख रुपए आए हैं, इनका एक बार ताली बजा के जो है ना स्वागत करो। और इन्होंने ये भी कह दिया कि जब भी आपको जरूरत होगी हम कभी भी जो है ना आपको मना नहीं करेंगे। एक बार जो है ना इनका ताली बजा के धन्यवाद। और 2 शब्द चलो मैं बोल देता हूं इनकी तरफ से, ये आप लोगों को भी धन्यवाद कर रहे हैं सबको। अब हमारे बीच में बहुत से लोगों के योगदान हैं। 2.5 लाख अशोक सिंह जी के आए हैं, 1 लाख रविंदर जी के आए हैं, 1 लाख रामपाल राघव जी के आए हैं, और 51,000 वाले भी बहुत से सदस्य हैं, 21,000 वाले भी हैं, 11,000 वाले भी हैं, 51 भी हैं। उनकी बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने कुछ चंद लोगों के नाम बोल दिए हैं। और अब मैं अनुरोध करता हूं कि अशोक ठाकुर जी के लिए एक बार तालियां जब तक बजती रहें, जब तक वो यहाँ पर हमारे माइक के साथ में आ जाएं। अशोक ठाकुर जी। भारत माता की। मजा नहीं है। भारत माता की, राजा रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। यहाँ क्षत्रिय विकास संगठन दिल्ली की ओर से आयोजित इस शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हम सबके बीच में हमको आशीर्वाद देने के लिए आए संत और राजनीतिज्ञ दोनों के मिले जुले स्वरूप हैं। हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं सुरेश राम जी। यहाँ पर हम सबके श्रद्धेय जिन्होंने अपना पूरा जीवन क्षत्रिय समाज के लिए समर्पित किया और एक दिल्ली के अंदर महाराणा प्रताप जैसा भवन बनाकर उन्होंने हम सबको एक शक्ति केंद्र जिन्होंने स्थापित किया, ऐसे मैनपाल राघव जी। यहाँ राजा साहब हमारे मित्र और अभी सांसद चंद्रसेन जी के सुपुत्र विनोद जी। यहाँ पर राजा साहब हमारे राजेंद्र सिंह जी जो अयोध्या से चलकर आए हैं रायबरेली से, और राठौर साहब जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा है, रविंदर जी
पूरी कार्यकारिणी, चौहान साहब जिनको हमने सुना, और विशेषकर सभी उद्योगपति और साथी, हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष नीरज ठाकुर जी और उपस्थित सभी बिरादरी के भाइयों बहनों। बहनें तो दिख नहीं रही मुझे, एक थी वो चली गई, संजय ठाकुर जी, इनके लिए भी एक जोरदार ताली बजाओ। इन्होंने बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है क्षत्रियों का। अभी उत्तम नगर में हजारों की संख्या में संजय ठाकुर जी और उनकी टीम ने, राजकुमार भदौरिया जी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। मैं वहाँ गया था, आप सब लोग भी गए थे, तो वो अपने आप में बड़ा गौरव का क्षण था। वहाँ इतनी बड़ी ताकत देखकर हमको बहुत अच्छा लगा। तो मैं आज सबसे पहले आपको विजयदशमी की बधाई देता हूँ। नवरात्रि दुर्गा, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको माँ शक्ति की, माँ भवानी का आशीर्वाद मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और दीपावली भी हमारे सामने है। मैं एडवांस में आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे सबसे बड़े त्यौहार, क्षत्रियों के सबसे बड़े त्यौहार शस्त्र पूजन और दशहरा महोत्सव के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इतना सुनने के बाद सुनने की क्षमता कम हो जाती है। शायद इसीलिए ज्ञान के देवता भगवान गणेश हैं। गणेश है कि नहीं है? तो गणेश ही क्यों है? दूसरे में और उनमें क्या फर्क है? गणेश के कान बहुत बड़े होते हैं, अर्थात जो सुनेगा वही ज्ञानी बनेगा। ज्ञान ग्रहण करने की चीज है। कम बोलने वाला, अधिक सुनने वाला ही ज्ञानी होता है। और फिर मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं कि आप लगातार 2-2.5 घंटे से सुन रहे हैं, तो सचमुच मुझे लगता है कि गणेश के बाद आपका स्थान निश्चित है। देखिए, सुरेशानंद जी ने भी और बाकी लोगों में ये बहुत अच्छी बात उठाई। हम आज इस मौके पर, शस्त्र पूजन के इस मौके पर हम संकल्प लें। हम यहाँ से भगवान राम से या हमारे जितने भी आदर्श हुए, महाराणा प्रताप हुए, चाहे वीर कुंवर सिंह हुए, या बाकी रानी लक्ष्मीबाई हुई, छत्रपति शिवाजी हुए, सबसे हम ये प्रेरणा लेकर जाएं कि स्वागत कराने वाली चीज नहीं है। मैं ये जो मंचों पर देखता हूं कि मेरा स्वागत होना चाहिए, इसकी जो होड़ है, और कार्यक्रम स्वागत के लिए नहीं होते, कार्यक्रम चिंतन के लिए होते हैं, विचार के लिए होते हैं। जो व्यक्ति घर से समय निकाल कर आता है 2-3 घंटे का, वो ये सोचकर आता होगा कि मुझे कुछ वहां से मिलेगा, कुछ लोग आएंगे, कुछ अच्छी बात सुनने को मिलेगी, कुछ अच्छा वर्तमान समय में चल रही परिस्थितियों में हमको कैसे आगे बढ़ना है, समाज को कैसे आगे बढ़ना है, ये सुनने की इच्छा लेकर शायद घर से आता हो। और हम अगर 90% समय अपने आपस में स्वागत में ही निकाल देंगे तो फिर सुनने और बोलने का वक्त बचता नहीं। और समय बहुत मूल्यवान है। समय मूल्यवान भी है और बलवान भी है। तो समय की उपयोगिता हम सबका, मुझे लगता है, सबसे बड़ा जो है वो संकल्प होना चाहिए। हम आगे से कोशिश करें कि हम आपस में स्वागत करने की बजाय जब कहीं और जाएं, और मैं ये, मेरा अपना मानना भी है कि जो अपनों में ज्यादा स्वागत करता है उसका दूसरे स्वागत नहीं करते। ऐसा ही होता है। अगर दूसरों से आपने स्वागत कराना है तो अपनों में आपको कम स्वागत करना पड़े। मैं ये नहीं कहता कि रिकॉग्निशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सीमाएं बनाएं, समय की सीमाएं बनाएं और कार्यक्रमों को सार्थक बनाएं। उनमें कुछ चिंतन हो, मनन हो, विचार हो, और उन विचारों को लेकर हम आगे बढ़े तो ही हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है और भारतीय संस्कृति के और भारतीय देवी देवताओं को अगर आप देखेंगे तो एक भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो शस्त्र धारण किए नहीं, जिसके पास शस्त्र न हो। तो इसलिए हमारे केपी सिंह जी ने कहा, उनके बेटे ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा,
कि अब तलवार उठाने का समय नहीं है, कलम पकड़ने का समय है। लेकिन कलम भी एक शस्त्र है। हमारी समस्या ये है कि हमने समय के साथ, जैसे मैं एक सांसियों के कार्यक्रम में गया, उन्होंने एक जंतर मंत्र पर बड़ा कार्यक्रम किया, तो सांसियों के बीच में मुझे बोलना था, तो मैं थोड़ा शोध करके गया। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपका धंधा क्या है? तो सबने बोला शराब बेचना। तो हमने कहा कि कभी आपने अपना इतिहास 200 वर्ष से पीछे उठाकर देखा क्या? क्योंकि वो 200 वर्ष के इतिहास में जी रहे हैं, इसलिए उन्होंने सबने ये मान लिया, उनके आने वाले बच्चों ने मान लिया कि शराब बेचना, गैर कानूनी तरीके से शराब बेचना या अपराध करना, यही हमारा धंधा है। लेकिन वास्तव में जब उनकी वंशावली में गया तो वो राजा की संतान है, क्षत्रिय है। परंतु क्योंकि उन्होंने अपना इतिहास खो दिया, इसलिए अपने बच्चों को भी इतिहास नहीं पढ़ाया, इसलिए उनका बच्चा स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है कि यही मेरा धंधा हो। तो मैंने उनको कहा कि अपने इतिहास पर शोध करो और राजा सैसमल तक से अपने को जोड़ो, तब तुम्हें ध्यान में आएगा कि तुम्हारा बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है और तुम्हारे बच्चे शराब का धंधा छोड़कर जो है फिर वो काम शुरू करेंगे जो उनकी पीढ़ियों ने पहले की। क्या है कि अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स के तहत कुछ जातियों को चिन्हित किया, 195 जातियों, और 156, 107, 156 की जो धारा है वो अंग्रेजों ने केवल इसीलिए रखी कि 6 महीने से ज्यादा इन मार्शल कौम को वो कहीं पर रुकने नहीं देंगे। उनको ये डर था कि ये फियर्सफुल फाइटर हैं, अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे तो कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तो बहुत टेक्निकली उन्होंने इसको किया, उसमें ये एक सांसी भी थी। और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को क्रिमिनली समझना शुरू कर दिया, क्योंकि 6 महीने अगर आप कहीं रुकोगे नहीं तो कोई काम धंधा तो कर नहीं सकते, तो मजबूरी में आप वो धंधा करोगे जो आप कहीं भी जाकर कर सकते हो। तो नशा बेचने से अच्छा धंधा कोई नहीं है। मैं आज आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम ये मान लेते हैं, हम क्योंकि 400-500 वर्षों का, 600 वर्षों का इतिहास देखते हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमने केवल तलवार से ही पराक्रम किया। 4 क्षेत्र हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, 5। आप उठाइए कोई सा। अभी मुझसे पहले एक वक्ता कह रहे थे कि भगीरथ जो है वो गंगा धरती पर लेकर आए। अब ये गंगा धरती पर, ये कोई धार्मिक विषय थोड़ी है, ये तो वैज्ञानिक विषय है। गंगा का मुंह मोड़ा उन्होंने, हिमालय की उन कंदराओं में से किस तरफ उसका मुंह मोड़ना है, इसके लिए वैज्ञानिक शोध किया होगा। क्योंकि गंगा जब धरती पर आएगी तो ही तो हरियाली आएगी, तो ही तो खेतीबाड़ी होगी। गंगा कितनी बड़ी है, आप ऊपर से हिमालय से उठाकर आप बंगाल की खाड़ी तक देखिए, पूरे के पूरे, अगर मुझे लगता है कि पूरी बसावट उसके किनारे, तो कितना बड़ा चिंतन होगा भगीरथ का। और उस गंगा का मुंह मोड़ा, और मेरा अपना अनुमान है कि वो चीन की तरफ बहती होगी, मेरा अपना अनुमान है। उसका मुंह मोड़ा और उसको धरती पर लेकर आए, तो यह वैज्ञानिक विषय है। लेकिन अपने बच्चों को बताते नहीं, इसलिए हमारे बच्चे विज्ञान पढ़ना नहीं चाहते। इस क्षेत्र में हमने पुरुषार्थ किया, ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। मुझे बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये किसका, कौन सा मंत्र है? किसने इसका खोज करी? विश्वामित्र ने करी। इसी मंत्र की खोज से उनको महर्षि की उपाधि मिली। बहुत तपस्या के बाद उनको मिली। तपस्या किस चीज की करी? विश्वजीत दुनिया का सबसे बड़ा राजा था, विश्व विजेता था, भाई विश्वजीत विश्वामित्र बनो। अर्थात तलवार से भी उसने पुरुषार्थ किया, दुनिया को जीता। और जब उसको लगा, मैं उस कहानी में नहीं जाऊंगा, जिसके कारण उसके मन में यह बात आई कि मुझे महर्षि बनना है, और उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। और हमसे पूर्व के.पी. सिंह जी कह रहे थे कि ब्राह्मणों ने साजिश रची। ये सारी साजिशें विश्वामित्र के खिलाफ भी रची, लेकिन विश्वामित्र ने महर्षि बनकर दिखाया। ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी खोज करके दिखाई। महानतम मंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और हर दृष्टि से यह सबसे बड़ा मंत्र है, उसकी खोज करी।
आप बताइए, गीता से बड़ी किताब कोई है? कोई धार्मिक ग्रंथ है? गीता से बड़ा सामाजिक और आध्यात्मिक हमको ज्ञान देने वाला कोई आपको दुनिया में ऐसी कोई उसके समक्ष आसपास कोई पुस्तक दिखाई देती है? कोई धार्मिक ग्रंथ दिखाई देता है? किसने दिया? किसी ब्राह्मण ने लिखा क्या? भगवान कृष्ण ने लिखा? क्षत्रिय ने लिखा? लेकिन हम भूल जाते हैं। आप दुनिया के सभी धर्म उठाकर देख लीजिए बड़े, आप बौद्ध धर्म उठा लीजिए, गौतम बुद्ध कौन थे? सबसे पुराना धर्म जैन है, उसके 24 तीर्थंकर जो है कौन थे? महावीर कौन थे? मैं अगर सबकी गिनती करने लगूं तो बहुत लंबी कथा होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को यह बात नहीं बताते। अभी उद्योगपति है, क्या क्या नाम बताया था? विनोद जी। अब मैं इनकी बात रख रहा हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, महाराजा अग्रसेन कौन थे? क्षत्रिय थे कि नहीं थे? तो तुमने क्यों छोड़ दिया भाई? जिन्होंने पकड़ा वो करोड़पति हो गए, जिन्होंने छोड़ा वो कंगले हो गए। क्यों छोड़ा? अगर दुनिया में व्यापार में सफल होना है, अगर आपको समृद्ध बनना है, इन बड़ियों का सब कुछ छीन लिया गया, इनकी जमीनें छीन ली, इनका पैसा छीन लिया, ये खाली हाथ दिल्ली आए, बैलगाड़ी में बैठकर आए। हमारे तो घर में जमीन है कि नहीं? सबकी पीछे कुछ है ना। ये जब आए तो पीछे कुछ छोड़कर नहीं आए। जो पाकिस्तान से आए वो भी पीछे कुछ छोड़कर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं आए साथ में। फिर करोड़पति हैं, हम उनसे कमजोर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों को अपनाया। अगर व्यापार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करनी है तो एक राजपूत के बताए हुए कदमों पर ही आपको चलना पड़ेगा, उसी के सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, और हम अपनाएं अपने जीवन में। हमने राजनीतिक क्षेत्र में सफल होना है, अब तलवार से काम नहीं चलेगा। जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा समझदार व्यक्ति मैंने ना तो इस देश में पैदा हुआ ना होगा। उसने एक छोटा सा मंत्र सीख लिया, डेमोक्रेसी इज रन बाय द बैंकर्स। ये उनका शब्द है, मैं नहीं कह रहा हूं। डेमोक्रेसी इज रन बाय द बैंकर्स। और पटेल 12 वोट लेकर घूमते रहे, एक भी वोट नहीं था 15 में से। क्या हुआ? उन्होंने एक आदमी पकड़ लिया, उस पर पैसा लगाया, महात्मा गांधी, और ये वोट इकट्ठे करते रहे, उन्होंने गांधी इकट्ठा कर दिया, और लास्ट में वो वोट लेकर बैठे रहे, ये प्रधानमंत्री। क्या करामात थी साहब? बकरी का खर्चा उसका उठाया, यात्रा का खर्चा, धोती का, चेलियों का, सबका खर्चा उन्होंने उठाया। नहीं है तो गांधी जी की क्या हैसियत थी उनके सामने? जो नेहरू ने कहा वो हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? आप ये देखिए कि पाकिस्तान में नरसंहार चल रहा था, हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, और वो पाकिस्तान को पैसा देने के लिए अनशन पर बैठे थे। बैठे थे कि नहीं बैठे थे? और जो उन्होंने कहा, जो हिंदू वहां से शरणार्थी आए थे, भरी बारिश में मस्जिदों से बाहर निकाल दिया नेहरू ने उनको। किसके कहने पर? गांधी जी के। मेरा कहने की ये इतिहास है। उन्होंने एक मंत्र सीख लिया, डेमोक्रेसी इज रन बाय द बैंकर्स। और संघ के स्वयंसेवकों ने एक मंत्र सीख लिया, संघ शक्ति कलयुग है। क्या सीख लिया? संगठन ही कलयुग की शक्ति है। क्या हुआ? आज देश में परिणाम देख रहे हो आप? है कोई कहीं टिकने वाला? ये सब मंत्र किसके दिए हुए हैं? ये ज्ञान किसका दिया हुआ है? ये हमारा ही दिया हुआ है। बाकी सब तो इसके भाष्य ही लिखते रहे। अगर दुनिया के अंदर ज्ञान किसी ने दिया है, उसकी खोज करी है, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो आपके पूर्वजों ने करी है, किसी और ने नहीं करी। बाकी उन्होंने उन पर किताबें लिखी हैं, उन्हीं की व्याख्या करते रहे। तो मेरा कहना यह है कि हमारा इतिहास गौरव से भरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इतिहास को गलत तरीके से समझकर
जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। मैं आज यहाँ शस्त्र पूजन के इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जो शस्त्र धारण नहीं करता, इसलिए शस्त्र हमको धारण करना है, लेकिन शस्त्र के साथ साथ हमको हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, यही हमको भगवान राम ने शिक्षा दी है। हमको अपने अंदर जो कमजोरियां हैं उनसे लड़ना है, हमको अपने अंदर जो खूबियां हैं उनको विकसित करना है, हमको अपने संघर्ष करने की ताकत, सेवा करने की ताकत, त्याग करने की ताकत, समर्पण करने की ताकत, इसको बढ़ाना है, अहंकार को कम करना है। ये जो स्वागत की भूख है इसको कम करना है। आप त्याग करेंगे, समाज आपको खुद ब खुद पूजेगा। उसके लिए आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है मेरे को मंच पर बुलाओ, आप त्याग करिए तो सही। इस देश की धरती त्यागियों को पूजती है, पूरा इतिहास साक्षी है इस बात। आज भी संघ के प्रचारकों को पूरा देश पूजता है, इसलिए उन्होंने बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने त्याग किया है समाज के लिए, देश के लिए, संगठन के लिए, पार्टी के लिए, संघ के लिए, इसलिए सब लोग उनको पूजते हैं। तो अगर हम जीवन में त्याग करना सीख लें, संघर्ष की क्षमता जो हमारी है, और मैं एक बात बता देता हूं, भगवान राम जो है वो राम हमारे आदर्श हैं, हमारे श्रद्धेय, हमारे पूजनीय हैं, हम उनके वंशज भी हैं, राजा राम के जैसे राजा साहब ने कहा। लेकिन उसके साथ साथ ये मत भूलें कि आप में भी राम बनने की ताकत है, वो राम आपके अंदर भी है। और ये अदालतों की जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट की राम के लिए, भगवान राम के लिए, इसको कोई अदालत का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये राम इस देश के और हमारे रग रग में, हमारे खून के एक एक कतरे में बसता है, इसको किसी अदालत के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी सरकार की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने कह लिया काल्पनिक है, क्या हुआ जी? किसी ने माना क्या? उनकी बात को किसी ने सुना? ये रामलीलाएं आज भी हो रही है ना, अगर उनकी बात सुनते तो बंद हो जाती। मेरा कहना है कि भगवान राम तो हमारे कण कण में व्याप्त है, हमारे कतरे कतरे में व्याप्त है, उनको कोई निकाल नहीं सकता। भगवान कृष्ण जो है वो हमारे कतरे कतरे में व्याप्त है। हमको केवल अपने अंदर के राम को, अपने अंदर के कृष्ण को, अपने अंदर के महाराणा प्रताप को, अपने अंदर की रानी लक्ष्मीबाई को, अपने अंदर के वीर कुंवर सिंह को, अपने अंदर के छत्रसाल को जगाना है। और आज एक बार फिर इस डेमोक्रेसी के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर दो चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक, लड़ने के लिए चुनाव में डेमोक्रेसी में पैसा चाहिए, और वो समाज के पूंजीपति लोग ही दे सकते हैं। इसलिए हमारे समाज से अधिक पूंजीपति हो, पैसा कमाने व्यवसायी हो, उद्योगपति हो, यह समाज को विचार करना चाहिए। हमने कोशिश करके बिजनेस एक्सपो लगवाना शुरू करी, हम उसको आगे बढ़ाएं। हमारे उद्योगपति जो हैं वो महाराणा अग्रसेन से ये सीखें कि किस प्रकार अग्रवाल समाज के लोगों ने अपने भाइयों को आगे व्यापार में आगे बढ़ाया, अपने व्यापार में जोड़ते उनको आगे बढ़ाते हुए ले गए, और किस प्रकार सहकारिता का मंत्र अपने जीवन में अपना पर उन्होंने उसकी तरक्की करी। उसमें मैं आज नहीं जाऊंगा क्योंकि आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, लेकिन ये सहकारिता, ये कोऑपरेशन, ये जीवन का बहुत बड़ा मंत्र है। ये महाराजा अग्रसेन का दिया हुआ है, 1 ईंट 1 रुपया, ये जो सिद्धांत है ये सहकारिता का सिद्धांत है। अर्थात हम अपने पैसे से और अपने संसाधनों से अपने परिवार के, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाएंगे, उनको व्यापार में आगे बढ़ने का मौका देंगे, पैसा देकर उसको व्यापार करने के लिए प्रेरित करेंगे, और साथ ही उसको घर की सुरक्षा देंगे। यही सिद्धांत आगे बढ़ाया, आज भी हम इसको कर सकते हैं। और मैं तीसरी बात कहता हूं, ये देश कैसे चलता है जी? बहुत सारे लोग समझते हैं कि सरकार चलाती है। मैं कहता हूं आप सरकार हटा दीजिए सुरेशानंद जी, आप छोड़िए, कुछ दिन प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, उसके बावजूद देश चलेगा। क्यों? हमारा देश रुक नहीं सकता। देश को कौन चलाता है? हमको लगता है सरकार चलाती है। सरकार केवल नीतियां बनाती है। सरकार क्या बनाती है? नीतियां बनाती है। चलाता कौन है? इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं चलाती हैं देश। कौन चलाता है? भारत सरकार कहती है अच्छा हम 5,500 मीट्रिक टन सेब खरीदेंगे 5,500 करोड़ का कश्मीर से। ये सरकार ने कह दिया। खरीद कौन रहा है? नेफेड। खरीद कौन रहा है? नेफेड क्या है? एक संस्था है।
बेनिफिट क्या है? हम कहते हैं हम किसानों के लिए ये योजना लेकर आएंगे, उनको एमएसपी देंगे। देगा कौन? ये संस्था का काम। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील का काम करना है, गैस के क्षेत्र में ओएनजीसी काम करेगी। ये सरकार नहीं है, ये क्या है? सरकार की संस्थाएं हैं। क्या है ये? जिस प्रकार से सरकार की संस्थाएं चलती हैं, उसी अधिकार के, उसी कानून के तहत समाज की संस्थाएं भी काम करती हैं। आप ये जो भवन बनाने का काम कर रहे हैं, ये भी संस्था का काम है। अर्थात हम संस्थाओं की शक्ति को समझेंगे और इन संस्थाओं को मजबूत करेंगे। आप ये ध्यान रख लीजिए, हम रहे ना रहे, हम तो अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन जैसा मुझसे पूर्व हमारे वक्ताओं ने कहा कि अगर हमको जिंदा रहना है तो मील का पत्थर बनना है। किसका पत्थर बनना है? नीम का पत्थर बनना है। किसका पत्थर बनना है? यह भवन अगर यहां पर खड़ा हो जाएगा तो हम में से कोई रहे ना रहे, लेकिन यह भवन हमेशा समाज के लिए काम करता रहे। अर्थात एक संस्था, मैंने एक छोटी संस्था बनाई। मुझे ध्यान में आया कि गरीब लोग, साहूकारों के कारण बहुत ज्यादा शोषण होता है, तो मैंने अपने क्षेत्र में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। आपको हैरानगी होगी, 15 साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, 5 साल केजरीवाल को हो गए। मैं पूछता हूं किसी एक गरीब को घर बना पाए? 20 साल में एक गरीब को घर नहीं दे पाए। मैंने एक छोटी संस्था बनाई 2012 में। आज कितना है? 2019 में 800 लोगों को अपना घर खरीदवा चुका हूं। 800 लोगों को। मैंने बहुत बड़ा योगदान नहीं किया, लेकिन मैं उनकी कमी को दूर करने में सफल रहा, उनके अभियान में उसका हिस्सा बनने में सफल रहा। आज दिल्ली के अंदर अग्रवाल समाज का जितना व्यापार है, अगर आप इसके नीम में जाएंगे, मूल में जाएंगे, तो अग्रवाल समाज ने दिल्ली के अंदर 100 से 150 कोऑपरेटिव सोसाइटियां और कोऑपरेटिव बैंक बनाए, जिनके माध्यम से समाज को सस्ता पैसा मिला। एक तरफ वो 9.5% में उनको पैसा मिलता था व्यापार करने के लिए, हमारे समाज का व्यक्ति वही 26% से 50% के बीच में पैसा लेकर व्यापार करता था। कंपटीशन में खड़ा ही नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। एक आदमी को 9.5% वार्षिक मिले, एक को 56% में मिले, मुकाबला कैसे करेगा जी? करेगा? संभव है। तो ये जो उन्होंने एक मंत्र सीखा, ये मंत्र हमको भी सीखना है सहकारिता का। और मैं आज यहां से यही कहते हुए कि संस्थाएं हमको जो है आगे बढ़ाती है। आप ये देखिए, ये भवन बन जाएगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं पैसा क्यों दूं, यही सोचता है कि मेरे पैसे की क्या वैल्यू है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप छोड़िए, आप एक छोटा मोटा फंक्शन करना चाहते हैं, आपको यहां पर आसपास कोई जगह बुक करने जाएंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे? हजारों लाखों में देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? अगर इस भवन में आपको छोटा मोटा फंक्शन जो है वो 5100, 1100, 2100 रुपए में हो जाएगा, और बहुत सारे सदस्यों को तो शायद मुफ्त फैसिलिटी भी मिलेगी, उसका जो भी प्रोविजन बनाया होगा। मैं अग्रवाल समाज के देखता हूँ, महाराणा प्रताप भवन में हमने जो करते हैं, तो महाराणा प्रताप भवन बनने से समाज को 2 फायदे हुए। एक तो समाज की गतिविधियों के लिए एक केंद्र है, हम जैसे मर्जी अपनी इच्छा अनुसार उसमें कर सकते हैं, और समाज का एक पैसा खर्च नहीं होता उसमें, हमारा पैसा बचता है, कम पैसे में हमारे सब गतिविधि चलती है। दूसरा, समाज के दूसरे लोग भी वहां पर आकर कार्यक्रम करते हैं, हमारे अपने भी करते हैं, उसमें भी पैसा कम लगता है, और लाखों रुपए की बचत हमारी होती है। अगर जीवन में हमको 4 फंक्शन, 3 फंक्शन भी करने पड़े, तो जो पैसा आज हम दे रहे हैं इस भवन में, उससे 10 गुना, 50 गुना पैसा जो है हमारा इसके कार्यक्रम के माध्यम से बच जाए। तो ये जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है, ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए। आज मैं इतना ही कहते हुए कि हम सब मिलकर ये सहकारिता के माध्यम से इस भवन को खड़ा करना है। आज ये भूमि पूजन का कार्यक्रम है, पूरा समाज मिलकर बनेगा और कोई इसमें वंचित न रहे। मैं योगदान के लिए किसी को दुआ नहीं कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि योगदान प्रेरणा से होना चाहिए। 1 रुपए का आपका है। मैनपाल राघव जी, एक बार आप आगे आ जाओ। नहीं बुलवाना है, आप इनसे पूछो, ये 7-7, 10-10 किलोमीटर जाकर 11 रुपए और 1 रुपए लेकर आए। कितने? 11 रुपए लेने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल चले, 1-1 रुपया इकट्ठा किया, 1-1 रुपया। आज महाराणा प्रताप भवन कम से कम 600 करोड़ का है। 600 करोड़ का है कि नहीं है? तो 500 से 600 करोड़ की प्रॉपर्टी समाज के 1-1 रुपए से खड़ी है। मैं ये कहता हूं योगदान कम रहे, लेकिन समाज का एक भी बच्चा, बड़ा छोटा बड़ा, बचना नहीं चाहिए। उसका योगदान जरूर होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा योगदान होगा, जितना ज्यादा लोगों का योगदान होगा, उतना ही वो ज्यादा फलीभूत होगा, उतना ही वो समाज के
काम आएगा। आज यहाँ से हम ये कहते हुए कि हम सब ने ये बड़ा, ये जो विचार हमारे मन में आया राठौर साहब के और रविंदर जी के, हम सब के पूरी कार्यकारिणी के, इसको पूरा करने के लिए हम सब साथ में जुड़ेंगे और हम सब अपनी तरफ से महाराणा प्रताप भवन की तरफ से भी आज मैनपाल राघव जी कुछ देने वाले हैं ना। हम अपने भवन की तरफ से भी इसके काम में, मैं संरक्षक हूँ और मैनपाल राघव जी राष्ट्रीय संयोजक, तो अपने भवन की तरफ से भी देंगे और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इसमें योगदान करूँगा। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली भवन से ही देंगे। तो मैं आज यही कहते हुए कि हम सब मिलकर इसको खड़ा करेंगे, इसको शक्ति केंद्र बनाएंगे और हम सब संगठित रहेंगे और हम सब अपने बच्चों को अपना जो गौरवान्वित करने वाला इतिहास है, आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं दुनिया के अंदर जो ये शक्ति हिंदुओं की दिखाई दे रही है, आज जो अमेरिका में 50,000 हिंदू इकट्ठे हुए हैं, ये केवल और केवल महाराणा प्रताप के संघर्ष का परिणाम है, ये वीर छत्रपति शिवाजी के संघर्ष का परिणाम है, ये रानी झांसी की लड़ाई का परिणाम है, ये वीर कुंवर सिंह की लड़ाई का परिणाम है, ये छत्रसाल की परिणाम है और हमारे उन वीर योद्धाओं का जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपना पूरा जीवन लगा दिया, ये उन सब का त्याग है, समर्पण है, जिसके कारण 700 वर्षों तक जो ईसाइयत और इस्लाम यहाँ भारत में एड़ियाँ रगड़ता रहा, 500 वर्ष हमारी सीमा पर अंदर घुसने के लिए, 700 वर्ष यहाँ पर, उसके बावजूद अगर 100 करोड़ हिंदू जीवित हैं, और मैंने कहा था कि हिंदू जो 100 करोड़ है, अब ये दुनिया में कैसे दिखेंगे आपको अब दिख रहा है। दुनिया की राजनीति में भी हमारी ताकत जो है अब वो अपना स्थान बनाने लगी है। ये हमारे हिंदुओं की ताकत है, इसको खत्म करने वाले तो मर गए, लेकिन ये हिंदू संस्कृति दुनिया में पुनः जीवित रहने वाली है। और मैं आज एक बार फिर पुनः ये कल्पना करते हुए कि क्षत्रियों ने और हमारे वंशजों ने जो एक त्याग और समर्पण और संघर्ष के कारण जो एक लक्ष्य रखा था कि जो भारत की खोई हुई शक्ति है उसको पुनः हमें परम वैभव पर ले जाते हुए उसको वैचारिक तौर पर पुनः विश्व गुरु स्थापित करना है। इस लक्ष्य को पूरा करने में हम कामयाब होंगे और ये अगर कामयाब होगा तो इसके लिए नेतृत्व क्षत्रियों को ही आगे लेना पड़ेगा, आप सबको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, इस विश्वास के साथ कि हम सब इस लक्ष्य को अपने जीवन में लेते हुए, इसको अपने मन में रखते हुए, इस संकल्प को लेकर जो है आज शस्त्र पूजन के इस मौके पर भगवान राम से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर की कमजोरियों को समाप्त करके हमारी जो क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालते हुए हम जो है आगे बढ़े, इसी विश्वास के साथ कि हम सब इसमें सफल होंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक ठाकुर जी, हमारे समाज को मार्गदर्शन किया। और अब हमारे बीच में वो शख्सियत है कि जो एक एक रुपए करके और एक आपके, मैं उसी कार्यक्रम को चल रहा हूं जो हमारे समाज का या हमारा कार्यकारिणी या हमारे संगठन का उद्देश्य है। हमारे बीच में वो शख्सियत है जिसको सबसे ज्यादा सम्मान देना चाहिए कि आपके बीच में, आपके पूरे दिल्ली में एक ऐसा भवन खड़ा कर दिया जिसका पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में नाम है, लॉरेंस रोड में। और उसके करता धरता इन्होंने अपनी टीम के साथ, और मैं इनको 35 साल से जानता हूं कि किस तरीके से कठिन परिश्रम से इनके साथी आए, कुछ बिछड़े, कुछ नाराज हुए, किसी को मनाया, कहां कहां गए और क्या क्या किया। इनके लिए, मैनपाल राघव जी के लिए एक बार तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करो। और इसी बीच में एक मैं अपनी कार्यकारिणी के सूचना दे रहा हूं कि कार्यकारिणी जो ये आज कार्यक्रम हुआ है या ये हमारा संगठन खड़ा हुआ है, मैं कार्यकारिणी के सदस्यों का एक बार बुला रहा हूं, वो मंच पर आ जाएंगे सभी। और इसी बीच में तब तक मैनपाल राघव जी हमें आशीर्वाद देंगे। विजय राठौर जी, अशोक सिंह जी, रविंदर सिंह जी, रामपाल राघव जी, संदीप सिंह जी, राजकमल जी, गोविंद शाही, मुन्ना भदौरिया, डॉक्टर अर्जुन सिंह, और कुछ लोग नहीं आए, अशोक पुरीर जी नहीं आए हमारे बीच में, विजय कुशवाहा जी, राजेश चौहान नहीं आए शायद, दिवाकांत सिंह, ब्रजेश यादव, शिव शंकर सिंह, मास्टर रविशंकर सिंह, सुरेंद्र चौहान,